ब्रजेश, सरप्राइज एलिमेंट। मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाना अब बाद में समझ में आता है कि भाई 3 बार के विधायक उज्जैन से आते हैं, हिंदुत्व का गढ़ है, पिछड़ा चेहरा भी है, आरएसएस को भी पसंद है, लेकिन किसी की जुबान पर यह चर्चा नहीं थी। अंदर खाने खेल क्या हुआ, उनके नाम को क्यों तय किया बीजेपी ने और कैसे किया? देखिए संदीप, दरअसल हुआ ये कि कल जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया था, तो साफ लग गया था कि मध्य प्रदेश में अब जो मुख्यमंत्री बनेगा वो ओबीसी का होगा। तो ओबीसी में सबसे पहला नाम था प्रहलाद पटेल का। प्रहलाद पटेल का नाम जब आगे आया तो उसका समझा ये जा रहा है कि उसका बड़ा विरोध हुआ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम की तरफ से। फिर उसके बाद एक नाम और बड़ा आया नरेंद्र सिंह तोमर का। उस नरेंद्र सिंह तोमर के नाम का विरोध सिंधिया जी की तरफ से किया गया। और फिर उसके बाद ये जो नाम सामने आया, इसमें इसके कई मायने हैं। आप और हम पत्रकार हैं, पुरानी बातों को रिकॉल करते हैं तो देखिए ये वो बिल्डिंग है, ये वो विंध्य कोठी है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ये विंध्य कोठी कहलाती थी। यहाँ पे 70 के दशक में डॉक्टर गोविंद नारायण सिंह रहते थे। गोविंद नारायण सिंह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं 67 से 69 तक। और ये वो थे जिनको सिंधिया, राजमाता सिंधिया ने जो जिस तरीके से बगावत की थी और उसके बाद एक संवित सरकार बनी थी, उस सरकार का दायित्व उन्होंने निभाया था। उसी कोठी में लंबे समय से मोहन यादव रह रहे हैं। तो ये कोठी में फिर एक दूसरा मुख्यमंत्री देख रही है। तो बड़ी बात यह कि एक ओबीसी नाम साधा तो गया है और एक ऐसा नाम जो संघ की पसंद हो, जो एवीपी की पसंद हो। उन्होंने अपना करियर एवीपी से शुरू किया था, जेपी नड्डा के बड़े करीबी रहे हैं, बहुत अच्छे संबंध हैं उनके। और संघ साथ साथ संघ, सनातन और उज्जैन, ये तीनों नाम जब जोड़े जाएं तो इस एक में एक मोहन यादव के नाम के पीछे बहुत सारे जो चीजें हैं समाहित हो रही हैं। वो ओबीसी हैं, वो संघ की पसंद है, वो उज्जैन के रहने वाले हैं। उज्जैन को जिस तरीके से मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट किया गया था एक सनातन प्रतीक के तौर पे, तो निश्चित ही वो तमाम चीजें मिलके एक पसंद बनी मोहन यादव की। मोहन यादव कैलाश विजयवर्गीय के भी करीबी हैं, मोहन यादव शिवराज सिंह के भी करीबी हैं, मोहन यादव नरेंद्र सिंह तोमर के भी करीबी हैं, मोहन यादव जेपी नड्डा के भी करीबी हैं। और मोहन यादव तमाम लोगों के करीब होने का एक ऐसा नाम है जिस नाम पर किसी को आपत्ति नहीं हुई, इसलिए ये नाम सामने आया और पहले बार में ही इस पर सहमति बन गई और उनको फिर मुख्यमंत्री बना दिया गया। हालांकि उनका मुख्यमंत्री बनना बड़े कांटों का ताज है, क्योंकि जो मध्य प्रदेश में जो हैवी वेट्स हैं, जिनको सांसद से विधायक बनाए, उनको कैसे तालमेल बिठा पाएंगे वो ये देखना आने वाले दिनों में बेहद दिलचस्प होगा। और दावा है कि मध्य प्रदेश की राजनीति आने वाले दिनों में बहुत चौंकाने वाली होगी। जी संदीप, बहुत चौंकाने वाली होगी। चौंकाने वाला फैसला यह भी था, हालांकि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया तो लग गया था कि भाई अब शिवराज के दिन लद गए, लेकिन शिवराज सिंह चौहान का पत्ता क्यों कटा? बावजूद इसके कि 160 का आंकड़ा पार कर गई, उसमें बड़ा पुट लाडली बहना योजना और जो एंटी इनकम्बेंसी की आशंका नहीं, दरअसल प्रो इनकम्बेंसी की बहार उनके फेवर में दिखी, तो उनका पत्ता क्यों कटा? और अब शिवराज के लिए क्या रोल बीजेपी में? छोटा सा जवाब चाहूंगा ब्रजेश। देखिए शिवराज सिंह चौहान और सरकार और संगठन में एकदम फर्क दिख रहा था। जब चुनाव जीतने के बाद सरकार की तरफ से कहा जा रहा था, शिवराज जी की तरफ से कहा जा रहा था कि पूरी जीत लाडली बहना की है, मगर जो संगठन के लोग कहना था ये पूरी जीत टीम वर्क की है और मोदी की जीत है। तो दरअसल मोदी और शिवराज के चेहरे के बीच जो टकराव चला, उसमें जो संगठन था उसने ठान लिया कि इस तरीके से दरअसल ये पूरा चुनाव जो फंस गया था, वो फंसने की वजह शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी, एक फटिकनेस और एक बोझिलपन था, जिसको बीजेपी ने समझ लिया था। शिवराज को साइड करके चुनाव लड़ा गया और जिस तरीके से उनको किनारे करके चुनाव लड़ा गया, उस जो बड़ी जीत हासिल हुई, तो बीजेपी के समझ में आ गया कि यह पूरा प्रदेश मोदी का प्रदेश है, मोदी के मन में, एमपी के मन में मोदी है और ये मोदी की जीत है। इसलिए पार्टी ने इतना बड़ा फैसला ले लिया कि एक 16 साल के मुख्यमंत्री, ओबीसी चेहरा, बेहद लोकप्रिय, पर जो आपने इशारा किया था ब्रजेश, अब नेताओं में, वरिष्ठ नेताओं में शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र तोमर और मोहन यादव, इन सब में एक समन्वय भी तो बनाना होगा 24 तक के लिए। तो शिवराज सिंह चौहान को क्या कहा गया है, उनका रोल क्या होगा? जेपी नड्डा का जब कार्यकाल खत्म हो जाएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे, केंद्रीय मंत्री बनाएंगे, क्या रोल होगा शिवराज का?
संदीप, जहां तक मुझे लग रहा है शिवराज सिंह चौहान का हम लोगों ने पिछला भी देखा था, 2018 के बाद वो घर बैठ गए थे चुनाव हारने के बाद, तो उनको पार्टी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था और देश भर में दौरे करवाए जाए थे पार्टी का सदस्यता अभियान बढ़ाने के लिए। अब ऐसा लग रहा है कि पार्टी के सामने पहली बड़ी चुनौती है 24 का चुनाव। 24 के चुनाव में बीजेपी को कोई परेशानी नहीं है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। 29 में से 28 सीटें जीती हुई हैं, मगर जो एक सीट नहीं जीती है तो छिंदवाड़ा की, तो ऐसा लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को या तो लोकसभा में छिंदवाड़ा सीट से लड़ाया जाएगा वो, या फिर प्रहलाद पटेल, दोनों को छिंदवाड़ा में से किसी छिंदवाड़ा की सीट से लड़ाकर 29 की 29 सीट जीतने की प्लानिंग बीजेपी कर रही है, और ये शायद शिवराज सिंह चौहान को कर भी दिया गया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।